हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग अगेन बात करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 3। तो जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 2 में बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी और आपकी सॉल्व कराई थी एक्सरसाइज 1.1, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा बहुत ही बेसिक्स कॉन्सेप्ट। फिर से अगेन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे कॉन्सेप्ट। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ओके। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है तो भाई लोग आप हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। कहीं भी अगर आपने मिस कर दिया तो मज़ा नहीं आएगी भाई पढ़ने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, चलिए हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए चर्चा करूँगा इस वीडियो पे। तो मैं बात करूँगा प्राइम नंबर की, ठीक। हमने प्राइम नंबर में क्या पढ़ा था? प्राइम नंबर में हमने पढ़ा था कि ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हो, जिनके ओनली 2 फैक्टर पॉसिबल, जिनके केवल 2 फैक्टर पॉसिबल हो, कोई तीसरा फैक्टर पॉसिबल ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, ओके। यानी हम ऐसा भी बोल सकते हैं कोई ऐसा नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, यानी कि वो केवल अपने से कटे या फिर 1 से कटे, वो या तो 1 से कटे या तो केवल अपने नंबर से कटे, ऐसे नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। तो हम कैसे पता लगाएंगे कोई नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए दे दिया गया, अब यहाँ पे 3 है तो आप समझ गए भाई यहाँ ये प्राइम नंबर है, ठीक है, क्योंकि इसका 1 फैक्टर है, 3 फैक्टर। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया 257, एक नंबर ये है, ये आपको दे दिया गया 257। आपको चेक करना है कि कोई नंबर प्राइम, ये नंबर जो है ये प्राइम है कि नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको चेक करनी है। तो आप कैसे पता लगाएंगे भैया? जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया 136, आपको ये बताना है ये नंबर प्राइम है कि नहीं है। तो मैं कुछ नंबर यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ, उसको चेक करना है कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं है, ओके। तो ये क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे प्राइम नंबर के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि मैथ का मतलब होता है भैया प्रैक्टिस, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था मैथ का मतलब होता है प्रैक्टिस। अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं ना, तो देखने पे आपको 80% तो समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन भाई लोग अगर आप उसको कॉपी पे नोट कर लेते हो ना, तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 99% आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। और एक बार जब रिवाइज कर लोगे ना आप लोग, तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पे छूटने वाला नहीं है भाई लोग। तो देखिए, आपको अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, ओके। तो यहाँ पे चलिए मैं बताने जा रहा हूँ कुछ नंबर्स जो कि प्राइम हैं कि नहीं है, इनके बारे में आपको पता लगाना है। तो देखिए कैसे पता लगाएंगे कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है, ओके। चलिए देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए हमको दिया हुआ है विच नंबर आर नॉट प्राइम। ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि ये आपको नंबर दिए हैं 157, 1057, 263 एंड 3163। ये नंबर आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा नंबर है जो प्राइम नहीं है। तो भैया ये प्राइम नंबर को ढूंढने के लिए, प्राइम नंबर को फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ रूल है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ ट्रिक हैं, ये हमको अगर आप लोगों को याद हो जाएंगी तो आप लोग फटाक से बता सकते हैं कि कौन सा नंबर इसमें प्राइम है नहीं प्राइम है, ठीक है। 2 सेकंड में आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ना, फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है कैसे पता लगेगा, जो फर्स्ट ट्रिक है हमारी वो है कि अगर कोई भी नंबर के लास्ट डिजिट 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 0 है, ठीक है, तो ऐसे नंबर हमारे प्राइम नंबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि भैया अगर किसी के नंबर में लास्ट डिजिट में 2, 4, 6, 8 या 0 आ जाता है ना, तो वो नंबर अपने आप से तो डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। अपने आप से डिवाइड तो होगा ही होगा, 1 से डिवाइड तो होगा ही होगा, लेकिन उसका एक तीसरा फैक्टर भी आ जाएगा जो कि प्राइम नंबर नहीं होगा। क्योंकि हमने अभी बताया प्राइम नंबर की डेफिनेशन में, मैंने पिछले लेक्चर में भी अपने डिस्कस किया था कि प्राइम नंबर वही होगा जो केवल क्या होगा, जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे, जो तो या तो 1 से डिवाइड होगा या तो फिर अपने ही नंबर से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में ये आ जाते हैं ना नंबर, तो भैया वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इनके किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में ये नंबर नहीं है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये नंबर नहीं है तो ये नंबर क्या है भैया, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी ये नहीं बता सकते कि ये प्राइम नंबर नहीं है, केवल हम लास्ट डिजिट को देख के नहीं बता सकते, इनके कुछ और भी रूल हैं। रूल नंबर सेकंड क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 3। अगर इनके बीच में लास्ट डिजिट नहीं है ना, तो भैया ये प्राइम नंबर
हो सकते हैं, ठीक है, अगर लास्ट डिजिट नहीं होती, सॉरी अगर लास्ट डिजिट ये होती तुम्हारी तो ये प्राइम नंबर नहीं होते, लेकिन अगर लास्ट डिजिट ये नहीं है तब भी क्या ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 3, यानी कि 3 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। ओके, 3 की क्या देखेंगे, डिविजिबिलिटी देखेंगे। ये क्या होंगे, नॉट प्राइम। अगर लास्ट डिजिट ये हो जाती है तो ये क्या होंगे, नॉट प्राइम होंगे। ठीक, अब डिविजिबिलिटी बाय 3 में देखेंगे कि अगर कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है, अगर कोई भी नंबर पूरा 3 से डिविजिबल है तो वो भी क्या होगा, नॉट प्राइम, यानी कि वो प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे अगर हम लोग 157 की बात करें तो 157 का 3 से डिविजिबल है, तो देखते हैं 3 5 जा कितना होता है 15, ये 7 बच गया, यानी कि 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर 3 से डिविजिबल होता तो ये प्राइम नंबर नहीं होता, यानी ये प्राइम नंबर हो सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे, अच्छा जब 3 से डिविजिबल नहीं हुआ, अब हम देखेंगे 6 की डिविजिबिलिटी। रूल नंबर 3 क्या देखेंगे, 6 की डिविजिबिलिटी, यानी अगर 6 की डिविजिबिलिटी देखेंगे, अगर ये 6 से डिवाइड हो जा रहा है तो भी ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें भैया कोई चीज़ 3 से नहीं डिवाइड हो रही तो वो 6 से भी नहीं डिवाइड होगी। कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे, क्योंकि 2 के टेबल में क्या आता है, 6 आता है। ठीक है, तो यानी कोई भी चीज़ अगर 2 से डिवाइड हो जा रही है, ठीक है, यानी 3 से डिवाइड हो जा रही है तो वो क्या होगी, 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 6, तो यहाँ पे अगर हम लोग 6 से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 6 2 जा 12। ठीक है, अब यहाँ पे कितना गया, 3, नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये कैसा होगा, ये अभी प्राइम नंबर हो सकता है। ठीक है, यानी अगर 6 से डिवाइड हो जाता पूरी तरीके से तो ये प्राइम नंबर नहीं रहता। ठीक है, अभी हम लोग अदर नंबर के बारे में बात करेंगे। अब डिविजिबिलिटी बाय 7 देखते हैं। अगर कोई नंबर हमारा 7 से भी पूरा डिवाइड हो जाता है ना तो भी वो नॉट प्राइम होगा। ठीक है, अब इसमें से हमको बताना है कौन सा नंबर प्राइम नहीं है, कौन सा नंबर हमारा प्राइम नहीं है। तो यहाँ पे चेक करेंगे भैया, ये सारे नंबर क्या होंगे, यानी ये प्राइम अभी हो सकता है क्योंकि ये ना तो 6 से डिविजिबल है, ना इसके लास्ट में 2 4 6 8 0 है, ना ही ये 6 से डिविजिबल है और ना ही ये क्या है 7 से डिविजिबल है। ओके, तो यहाँ पे ये इन सारे रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इस वजह से ये प्राइम नंबर हो सकता है, लेकिन हमको नॉट प्राइम बताना है। तो यहाँ पे देखिए एक रूल और आता है यहाँ पे। ठीक है, जो 5th रूल है भैया, कॉपी पर लेके ठीक है, यहाँ पे पॉइंट को नोट करते जाइएगा। ओके, ये इस तरीके से आपको क्या रहेगा, जब आप कॉपी खोल के देखेंगे ना तो आपको यही चीज़ें रिमेंबर होंगी, और जब रिमेंबर होंगी तब मज़ा आएगा पढ़ने में। जब आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे ना तब इसका बेनिफिट मिलेगा आपको नोट्स का। चलिए, तो 5th हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर दिया हुआ है, जो नंबर दिया हुआ है उसमें एक कम करके, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, गिवन नंबर में एक सब्ट्रैक्ट करके 6 से डिवाइड कीजिए एंड 1 ऐड करके 6 में डिवाइड कीजिए। अगर दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन 6 से पूरी डिवाइड हो जाती है तो वो नंबर प्राइम नंबर हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट हमने क्या बताया कि ये वाला जो नंबर है इसमें 1 ऐड करो, समझिए, इसमें 1 ऐड किया और 6 से डिवाइड किया, एंड फिर क्या किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया एंड 6 से डिवाइड किया। तो अगर इसमें में से एक भी हमारी पॉसिबिलिटी हो जाती है, यानी एक भी नंबर 6 से डिवाइड हो जाता है, एक भी कंडीशन अगर हमारी पूरी 6 से डिवाइड हो जाती है तो वो क्या होगा, प्राइम नंबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे भैया, क्या ये पूरा डिवाइड होगा, 158/6, तो कितना जाएगा ये, 6 2 जा 12। ठीक है, 6 दूनी 12 और यहाँ कितना गया, 3 गया ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 6 36, नहीं कटेगा, यानी ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ। अब यहाँ पे अगर एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 6 36। ठीक है, यानी ये कंडीशन क्या हो गई, पूरी डिवाइड हो गई, तो ये प्राइम नंबर हो सकता है। ओके, ये प्राइम नंबर हो सकता है। अभी भी हमको डाउट है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, क्योंकि एक हमको रूल और पता है डिविजिबिलिटी बाय 11 का, अभी मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, 1057 लिखा हुआ है।
ठीक है, यानी हम बोलेंगे 1057 लिखा है, 1057। अब अगर इसको हम लोग चेक करते हैं कि ये प्राइम है कि नहीं है, तो भैया इसके लास्ट में ये नहीं है तो ये प्राइम नहीं है। ठीक है, दूसरी डिविजिबिलिटी बाई 3 देखते हैं। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, पूरा कट गया, 7 बच गया, यानी कि ये डिविजिबल बाई 3 भी नहीं। अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 7 की डिविजिबिलिटी देख सकते हैं, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 बचे 35 और 7 एकम 7, यानी ये क्या हो गया, 7 से पूरा डिवाइड हो गया। तो ये नंबर कैसा है, प्राइम नंबर नहीं है, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट प्राइम। समझ गए, यानी हम बोलेंगे बी ऑप्शन इज नॉट प्राइम भैया, क्योंकि इसने क्या किया, ये 7 से पूरा डिवाइड हो गया। देखिए 7 एकम 7, 3 बचा, 7 बचे 35 और 7 एकम 7। देखिए यहाँ पे मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ आप लोगों को, इतना लिखा हुआ है, डिवाइड कीजिए, 1 बार में जाएगा 7, 3 बचा 5, 5 बार में गया 35। कैलकुलेशन फास्ट करिए आप लोग अपनी, ठीक है, ये पूरा हो गया, कट गया 7, 7 1 जा 7, कैंसिल, रिमाइंडर 0, यानी कि ये 151 बार में कट गया पूरा, यानी ये प्राइम नंबर नहीं है। यही हमको ढूंढना था कि इसमें प्राइम नंबर कौन नहीं है। अब इसको अगर हम लोग बात करें तो इसके लास्ट में क्या ये नंबर है, नहीं है, तो ये प्राइम नंबर हो सकता है। अगर ये डिविजिबल बाई 3 हुआ, डिविजिबल होगा 3 से, 3 और 24, 2 नहीं होगा। ठीक है, डिविजिबल बाई अगर 3 से नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा। अब हम 7 से देख लेते हैं, 7 3 21, ठीक है, 5 बचा, ठीक, नहीं जाएगा, 7 और 56, 53 आता ही नहीं है इसमें। ठीक है, 53 नहीं आता 7 के टेबल में, तो ये क्या होगा, नहीं होगा, यानी ये प्राइम नंबर हो सकता है। ओके, अब हम लोग अगर बात करेंगे इसमें क्या करें, एक घटा दें, यानी कि ये वाला जो हमने कॉन्सेप्ट बताया, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 263 दिया हुआ है, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करके 6 से डिवाइड, 263 में 1 प्लस करके 6 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 264 डिवाइडेड बाई 6, 6 चौक 24 और 6 चौक 24, यानी 44। ये पूरा डिवाइड हो गया। अब इसको भी देख लेते हैं, क्या होगा, नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, लेकिन एक कंडीशन तो हो गई ना, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है भैया, ये प्राइम नंबर है। समझ गए ना, ये क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, समझ गए। हाँ, और डी ऑप्शन हमने अभी रफ कर दिया। डी ऑप्शन देख लीजिए क्या था, डी ऑप्शन था हमारा, हाँ ये था। इतनी बात आपको समझ में आई ना, तो रूल फटाक से पहले आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, फिर मैं डी ऑप्शन बताता हूँ। चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है, प्राइम है कि नहीं है, ठीक है, ये चीज़ हमको देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके लास्ट में 2 4 6 8 या 0 है, नहीं है, यानी फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स हो गई हमारी। इसमें फर्स्ट जो रूल था वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, कि यहाँ पे इसके लास्ट डिजिट में 2 4 8 और 6 0 नहीं है, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि सॉरी, यहाँ पे ये क्या होगा, प्राइम नंबर हो सकता है, क्योंकि अगर ये लास्ट में होता तो प्राइम नंबर ना होता। आप देखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 3, क्या 3 से डिवाइड होगा, तो 3 10 जा 30, 1 गया, 3 5 जा 50, नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 13 बच जाएगा लास्ट में, जो कि 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये डिविजिबल बाई 3 भी नहीं है, यानी ये प्राइम नंबर हो सकता है। अगर डिविजिबल होता तो क्या होता, प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बोलें, अब हमने क्या किया, 6 से डिविजिबिलिटी देखते हैं, तो भैया कोई भी चीज़ अगर 3 से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगी। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट 7 से देख लेते हैं। तो 7 से अगर हम लोग देखेंगे तो 7 3 21, ठीक है, तो 7 चौक 28, ये 7 से भी क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, यानी ये भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल नहीं होगा, आप लोग चेक करके देख लीजिएगा। ठीक, तो ये क्या हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकता है। अगर 7 से डिविजिबल होता तब भी प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक ऐड करके 6 से डिवाइड करेंगे। हमने क्या किया, एक सब्ट्रैक्ट किया और एक ऐड किया, सॉरी यहाँ पे क्या था, ये था +1 डिवाइडेड बाई 6 एंड 3163 -1 डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3164 डिवाइडेड बाई 6। जब हम लोग करेंगे ऐसे कितनी बार में जाएगा, ये 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, ये नहीं कटेगा। ठीक है, ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 44 आ रहा है। अब एक सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं अपॉन 6। अब यहाँ पे कितना जाएगा, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12,
642, यानी ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है कितने बार में, 5 to 7 बार में ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या था कि कौन सा नंबर प्राइम नहीं है, तो हम बोलेंगे ऑप्शन बी वाला जो नंबर है भैया ना, ये प्राइम नंबर नहीं है, इसको छोड़ के सारे जितने भी हैं वो सब क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक, तो एक बार अब हम डिविजिबिलिटी बाई 11 का कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं कि अगर कोई भी चीज़ की डिविजिबिलिटी, मतलब कि कोई भी चीज़ अगर हमको चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं है, ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट हमारा, एक रूल और है डिविजिबिलिटी बाई 11 का। अभी हमने देखा डिविजिबिलिटी बाई 7 तक, तो एक ये रूल और आता है जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि कोई नंबर प्राइम है कि नहीं है। तो डिविजिबिलिटी बाई 11 में क्या होता है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस। ठीक है, जैसे ये हमारा नंबर लिखा हुआ है 157 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अब हमको देखना है कि ये नंबर डिविजिबल है 11 से कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इधर देख लेते हैं 157। अब इसके ऑड प्लेसेस देखेंगे। ठीक है, इसके ऑड प्लेसेस कौन कौन से, 1 2 3, यानी ऑड प्लेसेस की जो डिजिट हैं, ऑड प्लेस की डिजिट कौन है, ये है एंड ये है। ठीक है, तो ऑड प्लेस की डिजिट एंड इवन प्लेस की डिजिट, ऑड प्लेस की कितनी डिजिट है, ये तो हो गई 7, एंड इवन प्लेस की डिजिट कौन सी है, ये पूरी ऑड प्लेस की हो गई, माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, इवन प्लेस की डिजिट केवल यही है 5, तो माइनस का 5, तो 7 में से 5 क्या करेंगे, 7 में सॉरी 8 आएगा ना, 7 + 1, ऑड प्लेस पे ये भी है और ऑड प्लेस पे 1 भी है, तो 7 + 1 8 हो गया। ठीक है, और इवन प्लेस पे 5 था, तो आंसर क्या है 3। लेकिन इसने क्या बोला कि वो मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, या तो वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए या तो आंसर 0 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल है, यानी कि वो नंबर प्राइम नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, मैंने क्या बोला कि ये नंबर प्राइम नहीं होगा, सॉरी ये नंबर क्या हो सकता है, प्राइम नहीं हो सकता था कब, जब यहाँ पर ये 11 के मल्टीपल में होता है या फिर इसका आंसर 0 आता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 आ रहा है, ये ना तो 11 का मल्टीपल है और ना ही इसका आंसर 0 आ रहा है, यानी कि ये कैसा नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा। तो आप लोगों को डिविजिबिलिटी ऑफ 11 समझ में आ गया ना अच्छे से। ये रूल आप लोग लिख लीजिएगा, ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, कॉपी पेन आप लोग लेके बैठे हैं ना, बस इतना रखिएगा कि भैया कॉपी पेन लेके बैठिएगा मैथ में, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी के ऊपर। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है विच नंबर आर प्राइम। ठीक है, कौन कौन से नंबर हैं जो प्राइम है, आपको नंबर दिए हुए हैं 459, बी आपको दिया हुआ है 4371 एंड सी आपका दिया हुआ है 443 एंड डी आपका दिया हुआ है 473। इसमें में से आपको बताना है कौन सा नंबर प्राइम है। ठीक है, विच नंबर आर प्राइम, कौन सा नंबर है जो प्राइम है। तो भैया ये क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, सेम टू सेम वही रूल लगेगा जो मैंने अभी नॉट प्राइम के लिए लगाया। ठीक है, सेम रूल लगेगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स पे आप लोग बता दीजिएगा, मैं ये क्वेश्चन अपने नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये आपको बताना है प्राइम नंबर भैया है इसमें से कौन और कौन नहीं है। तो भैया HW है ये आपका। ठीक, तो अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ। ठीक, अब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था इर्रेशनल नंबर, उस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, हमने बताया था जो नंबर रेशनल नहीं होते वो इर्रेशनल होते हैं। अब पूछेंगे सर आप रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो भैया आप हमारा सेकंड लेक्चर देखिए, फिलहाल मैं बता देता हूँ। रेशनल नंबर वो जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, अगर उनको डिवाइड किया जाए, यानी अगर उनको टर्मिनेट किया जाए तो वो टर्मिनेट हो बट रिपीट करें, यानी ऐसा बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग बट रिपीट। ठीक, वे सब क्या होंगे हमारे, ये रेशनल नंबर। ये किसके लिए, रेशनल नंबर यानी RM के लिए। ठीक, अगर इर्रेशनल की बात करें
तो भैया जो रेशनल नहीं है वो इनरेशनल है। यानी और इसमें जो कंडीशन क्या होती है, ये होते हैं टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग। ठीक, टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, यानी ये टर्मिनेटिंग तो होते हैं बट रिपीटिंग नहीं होते हैं, यानी इनकी वैल्यू रिपीट नहीं करती। अगर हम लोग इसको डेसिमल में चेंज करें, जैसे कोई भी हमारा फ्रैक्शन लिखा हुआ है P/Q के फॉर्म में, अगर इसको हम लोग क्या करें डेसिमल में कन्वर्ट करें और अगर उसकी वैल्यू हमारी क्या कर रही है, रिपीट नहीं कर रही है, ठीक है, हर वैल्यू अलग अलग आ रही है पॉइंट के बाद आफ्टर डेसिमल, तो हम बोलेंगे वो नंबर कैसे नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। समझ में आ गई बात, डिफरेंस समझ में आया। तो इर्रेशनल के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। इर्रेशनल में मैंने एग्जांपल बताया था √2, √3, √5, ठीक है, पाई, ये सब इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से, जैसे आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर, ठीक है, कि जो √2 होगा वो इर्रेशनल नंबर होगा। तो भैया हम लोग पहला क्वेश्चन यही कर लेते हैं कि, तो यहाँ पर अब हम लोग देखने वाले हैं कि √5 जो हमारा है, जो √5 है, हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल, ठीक है, इर्रेशनल नंबर। हमको ये प्रूव करना है कि जो √5 है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, सॉल्यूशन आप लोग देखिए। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक मेथड होता है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कौन सा मेथड होता है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता है। जैसे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है कि किसी भी मेथड, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी चीज़ को मानेंगे, ठीक है, हमने क्या किया, किसी भी चीज़ को सपोज किया और उसी चीज़ को बाद में हमने गलत प्रूफ कर दिया। हमने क्या किया, किसी चीज़ को माना, ठीक है, किसी काम को किया, उसी को हमने क्या किया, गलत प्रूफ कर दिया, वो होता है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे √5 को प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल नंबर है, तो कैसे प्रूव करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर, √5 इज अ रैशनल नंबर। √5 क्या भैया, एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे अगर √5 रैशनल नंबर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P/Q, इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या किया, इसको P/Q के फॉर्म में लिख दिया, वेयर जहाँ P एंड Q इज को प्राइम नंबर, ठीक है। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो केवल और केवल 1 से ही डिविजिबल हो। आप लोग लिख लीजिएगा, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो केवल और केवल 1 से ही डिविजिबल हो, यानी P और Q केवल और केवल 1 से ही डिविजिबल होंगे, इस वजह से वो क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा है। तो अब हमने क्या किया, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, और यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ कर दिया भैया स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा √5 का स्क्वायर इक्वल टू P²/Q², ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर इक्वल टू √5 का स्क्वायर नहीं, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा और ये हो जाएगा P²/Q², ठीक है। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई। तो यहाँ से देखेंगे P² इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q² × 5, ठीक है। तो यहाँ से Q² अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, P²/5। तो अगर कोई चीज़, ठीक है, अगर किसी चीज़ का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। ये बात आप लोग नोट करके लिख लीजिए, नोट बनाइए, वहाँ लिखिए किसी नंबर का स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा, ओके। वो नंबर भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, ठीक। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे इफ P² इज डिविजिबल बाय 5 देन P इज
डिविजिबल बाई 5। बात समझ में आ रही है? डिविजिबल बाई 5, यानी कि यहाँ पे मैंने क्या देखा कि पी स्क्वायर क्या है, 5 से डिविजिबल है, जबकि पी हमने क्या माना था कि ये को प्राइम नंबर है जो केवल 1 से डिविजिबल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या देखा 5 से डिविजिबल। तो यहाँ पे देखेंगे क्या क्यू भी 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, अगर आपको लिखना होगा तो भैया आप क्वेश्चन को नोट करके, सॉरी वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज करेंगे कि इसको हम लोग कोई नंबर सपोज कर लेंगे, ठीक। क्या हमने मान लिया p = 5m है, हमने क्या मान लिया p = 5m है, where m is some integer, ठीक है। m क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। हमने क्या सपोज कर लिया p = 5m। अब ये p = 5m मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इसकी वैल्यू मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा जब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, √5 = 5m का 5m/q, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ ना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा कि वेयर m and q इज को प्राइम, ये m और q क्या है, को प्राइम है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, ठीक है, इसका फिर से स्क्वायर करूँगा, तो 5 = 25m/q², यही तो आएगा, यही तो आएगा भाई। मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से लिख दिया। अब अगर मैं देखूं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ m² = q² × 5/25, यानी 5 5 जा 25, यानी m² = q²/5। यहाँ से मैं क्या देख पा रहा हूँ कि q² भी क्या है, 5 से डिविजिबल है, और यहाँ पे p² भी क्या है, 5 से डिविजिबल है। जबकि मैंने बताया था अगर कोई रेशनल नंबर है, अगर √2 या √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है जहाँ पे p और q क्या है, को प्राइम होने चाहिए, जहाँ पे p और q को प्राइम होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ भैया, ये को प्राइम नहीं है, ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ट्रडिक्ट हो गए। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। हमने माना रेशनल, लेकिन वो निकले क्या, रेशनल निकले ही नहीं, उन्होंने उसका रूल फॉलो ही नहीं किया। तो भैया यहाँ से ये प्रूव हो गया कि जो √5 है ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब इस पे मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ आपको सिद्ध करना है, यही प्रूफ करना है कि ये क्या है, हमारे मतलब प्राइम नंबर, ये हमारे इर्रेशनल नंबर है कि रैशनल नंबर है। तो मैं फिर से आपको दे रहा हूँ √6, √7, √3, ठीक है, ये सारे प्रूफ करना, प्रूफ, ये फर्स्ट सेकंड है, ठीक है, ये सारे प्रूफ, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट इज इर्रेशनल, ठीक है, इज इर्रेशनल, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। कैसे आप पता करेंगे कोई नंबर प्राइम है कि नहीं है, कैसे आप पता करेंगे कि वो नंबर रैशनल है कि इर्रेशनल है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। कैसे आप प्रूफ करेंगे कि कोई भी नंबर इर्रेशनल है, ठीक। तो उसके लिए कॉन्ट्रडिक्शन मेथड और प्राइम नंबर के लिए मैंने जो रूल लिखवाए हैं वो रूल अगर आप लोग याद कर लेंगे तो आपका आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो भैया आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आगे हम लोग मिलेंगे अपने और भी कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ।